70 बरस कबल गैब्रियल जोसेफ 22 बरस के जवान थे जब उन्होंने खुशपुर छोड़ा था। नौकरी तलाश करने की मुहिम जोई पर निकलने वाले गैब्रियल फिर कभी घर नहीं लौट पाए। मरने से पहले वो सिर्फ 2 बार अपने घर वालों से मिल सके, हालांकि वो महज चंद 100 किलोमीटर दूर अमृतसर ही में मुकीम थे। यही नहीं, इस दौरान गैब्रियल ने कम अज कम 2 जंगें लड़े और एक मर्तबा खुद से 2 साल बड़े भाई के मद्दमुकाबिल भी आए। दोनों भाई 2 मुख्तलिफ मुल्कों की अफवाज में थे। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में पंजाब के शहर लालपुर और मौजूदा फैसलाबाद में वाक़ खुशपुर एक छोटा सा मसीही गांव है जिसे 20वीं सदी के अवाइल में बेल्जियम से आने वाले मिशनरियों ने आबाद किया था। यहाँ एक शानदार किस्म का चर्च बनाया गया था जो आज भी खड़ा है और उसके अक़ब में वाक़ लड़कों का स्कूल भी इसी तरह कायम है। गैब्रियल जोसेफ का ख़ानदान भी यहीं आकर आबाद हो गया था और इसी स्कूल से इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद वो और चंद दोस्त जो फारिग थे, उन्होंने सोचा नौकरी तलाश की जाए। चलते चलते अमृतसर पहुँचे। वहाँ चंद रिश्तेदारों के मशवरे पर हिंदुस्तान की फ़ौज में भर्ती हासिल कर ली। उधर लालपुर में गैब्रियल से 2 साल बड़े उनके भाई राफील जून पहले ही से फ़ौज में काम कर रहे थे। गैब्रियल और उनके ख़ानदान ने सोचा था कि अमृतसर घर से ज़्यादा दूर नहीं, सो आराम से आते जाते रहेंगे। मगर तब वो हुआ जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। इसी साल यानी 1947 में अगस्त की 15 तारीख को हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। 2 नए मुल्क बन गए, पाकिस्तान और इंडिया। इस वक्त का लालपुर और मौजूदा फैसलाबाद पाकिस्तान को मिल गया और अमृतसर इंडिया में रह गया। राफील और ख़ानदान पाकिस्तान जबकि गुल इंडिया में रह गए। दोनों भाइयों की कहानी सुनाती राफील जान की साहिबजादी स्टीला जान बताती हैं कि इब्तिदा में गैब्रियल को अंदाज़ा नहीं हुआ कि बंटवारे के साथ ही वो अपने ख़ानदान से हमेशा के लिए बिछड़ गए थे। 60 साला स्टीला इन दिनों पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर लाहौर में रहती हैं। वो कहती हैं कि उनके घर वालों का ख्याल था कि गैब्रियल के लिए पाकिस्तान आना जाना कोई मसला नहीं होगा। शायद ना भी होता, मगर दोनों भाइयों की फ़ौज की नौकरी आड़े आ गई। मैंने उनसे पूछा कि अब घर वापस क्यों नहीं आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम था कि ये 2 अलहदा मुल्क बन जाएंगे। हमारा ख्याल था कि अफवाहें हैं, कोई भी यकीन नहीं करता था। स्टीला की अपने चचा गैब्रियल से पहली मुलाकात 1978 में हुई जब वो उनसे मिलने इंडिया गई थी। इससे कबल वो उन्हें तस्वीरों, खुतूत अबरों की कहानियों से जानती थी। 1960 में वालिद के इसरार पर गैब्रियल जोसेफ ने फ़ौज से इस्तीफ़ा दे दिया। 5 साल बाद पाकिस्तान और इंडिया में दूसरी जंग छिड़ी तो उनको इसमें हिस्सा लेने के लिए वापस बुला लिया गया। कुछ भी हो सकता था, दोनों में से किसी की मौत भी हो सकती थी। मुझे याद है, यही सोचकर मेरे दादा धाड़े मार कर रोया करते थे। ताहम खुशकिस्मती से राफेल को जिस्मानी तौर पर जंग के लिए मौजू न होने के बाइस घर वापस भेज दिया गया। स्टीला को सही तौर पर मालूम नहीं कि उनके चचा ने इंडियन आर्मी में रहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में होने वाली तीसरी जंग भी लड़ी या नहीं, क्योंकि ना तो वो इस बारे में बात करना पसंद करते थे, ना वो पूछने की हिम्मत कर पाए। जंग के बारे में बात करना हमारे ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़ा दुख था। ताहम उन्होंने स्टीला को बताया था कि 1947 में पहली मर्तबा जब क्रिसमस का त्यौहार आया और उनके बाकी साथी अपने घरों को जाने लगे तो उनका भी दिल चाहा कि वो भी अपने घर जाएं, मगर अब 2 मुल्क बन चुके थे और उनका घर सरहद की इस पार था। फिर भी उन्होंने कोशिश की मगर कामयाबी नहीं मिली। फ़ौज में रहते हुए न गैब्रियल पाकिस्तान आ सकते थे, न राफील इंडिया जा सकते थे। इस दौरान दोनों भाइयों की शादियां भी हुईं, उन पर भी वो एक दूसरे से नहीं मिल पाए। राफील की शादी 1949 में हुई, जिसके कुछ अरसा बाद उनके छोटे भाई की शादी इंडिया में हुई। मेरे चचा के इलाके में सिस्टर्स का एक स्कूल था जहां मेरी चची उस्तानी थी। सिस्टर्स चाहते थी कि उनका रिश्ता किसी अच्छी जगह हो जाए, तो उन्होंने मेरे चचा को शादी की पेशकश की, जो उन्होंने कबूल कर ली। इन दिनों गैब्रियल का राफील और बाकी बहन भाइयों के साथ राब्ता खुतूत के जरिए रहता था। कुछ अर्सा बाद खुशपुर और अमृतसर दोनों में जब पब्लिक कॉल ऑफिस खिले तो फिर दोनों को पहली मर्तबा एक दूसरे की आवाज़ सुनने को मिली। ताहम स्टीला का कहना है कि वो गैब्रियल को ज़्यादा टेलीफोन भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो फ़ौज में थे। फिर इनसे पूछ गुछ होती थी कि पाकिस्तान से तमेरी इतने टेलीफोन क्यों आते हैं। 70 की दहाई में इंडियन फ़ौज से मुस्तकिल फुर्सत लेने के बाद पहली मर्तबा गैब्रियल पाकिस्तान में अपने आबाई घर आए, जिसे उन्होंने 30 बरस कबल छोड़ा था। 19 साला लड़का अब 50 साला उधेड़ उम्र शख्स था।
इसके वालिदैन इसको एक मर्तबा फिर देखने की ख्वाहिश दिल में लिए चंद साल कब्ल वफात पा चुके थे। गैब्रियल की शादी के बाद इसके वालिदैन सिर्फ एक मर्तबा इससे मिलने इंडिया जा पाए थे। इसके बाद उनके पास वीज़े के इंतज़ार में कतारों में खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। बस अपने बेटे को याद करते करते चल बसे। गैब्रियल अपने मारे बाप का आखिरी दीदार करने भी नहीं आ पाया था। स्टीला का कहना है, जब गैब्रियल पहली मर्तबा खुशपूर अपने घर लौटे तो वहां मेले का समा था। गांव को सजाया गया और ढोल बजते रहे। गैब्रियल अपने घर को देखकर बहुत खुश हुए। गैब्रियल की वफात 82 साल की उम्र में अपने बड़े भाई की मौत के 2 साल बाद 2014 में हुई। स्टीला का कहना है कि उन्हें सारी जिंदगी ये दुख रहा कि वो खानदान से बिछड़कर अकेले रह गए।